नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने सिंह लग्न का अक्टूबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके द्वादश यानी कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आप में थोड़ा आलस्य बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। आपके छोटे भाई बहन के प्रति आपका फोकस रहेगा, आपके पड़ोसी के प्रति आपका फोकस रहेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में 16 नवंबर से विराजमान होंगे तो 16 नवंबर से आपके सुख को लेकर के आपका फोकस रहेगा, माता के प्रति आपका फोकस बढ़ेगा, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर कभी कभी आप नोटिस करेंगे ना कि आपके जो सेविंग्स आपने किया है वो खर्च भी हो रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 1 मई 2024 से पड़ने लगी और अभी तो फिलहाल आपके वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 9 अक्टूबर से। तो 9 अक्टूबर से आप ये नोटिस करे होंगे कि आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर हो रहा है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से और 26 नवंबर से आपके चौथे भाव में वक्री भी है, जो कि 15 दिसंबर तक आपके चौथे भाव में वक्री रहेंगे। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या फिर घर को किराए पे लगवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 29 अक्टूबर से। तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, चंद्रमा जो आपके तीसरे भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं ना, आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को आपका डेली का प्रवास, जिसको हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ ज्यादा होगा, जिसपे कि आपका खर्च होगा। आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। और अगर आपके छोटे भाई बहन सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक फेवरेबल समय है। मंगल की दृष्टि भी देखिए आप पे पड़ रही है, तो आपका पराक्रम तो निश्चित तौर पर मंगल बढ़ा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन आपको देखने मिलेगा, आपके पड़ोसी के स्वभाव में आपको एग्रेशन देखने मिलेगा। तो उनसे किसी भी विवाद में देखिए यहाँ पे नहीं पड़ना है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीजों को अगर आप हैंडल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से आपको हिम्मत मिलेगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 7 नवंबर से विराजमान होंगे तो आपके बच्चे हो गए, अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और हिम्मत मिलेगी। चौथे भाव में आपके बुध विराजमान है, शुक्र विराजमान है और सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है।
तो चौथे भाव में आपके गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए यहाँ पे नवंबर के महीना में शनिदेव जो वक्री है और वक्री शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है वो 15 नवंबर तक पड़ रही है, और गुरुदेव आपके वक्री है और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो घर वाहन माता का सुख तो आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। हालांकि यहाँ पे 20 अक्टूबर से आपकी माता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़े हुए होंगे, घर वाहन से संबंधित आपके खर्च बढ़े हुए होंगे और सुख से संबंधित भी आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। 12 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में अगर आपका कोई काम फंस रहा है जिसमें कि आपको दिक्कत हो रहा है तो वो काम आप घर से करेंगे तो उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। पांचवें भाव में आपके शुक्र 7 नवंबर को विराजमान हो रहे हैं और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। शुक्र आपके पांचवें भाव में जब 7 नवंबर को विराजमान होंगे तो शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके पांचवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। तो जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से। और यहाँ पे देखिए आपको लाभ और भी ज्यादा होगा 7 नवंबर से। जो स्टूडेंट्स हैं और पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय। हालांकि देखिए यहाँ पे 1 मई 2024 से है और वक्री गुरुदेव भी हो रहे हैं, जो कि आपके पांचवें भाव के स्वामी है ना, वे वक्री भी हो रहे हैं 9 अक्टूबर से। और शुक्र भी देखिए आपके 10वें भाव के स्वामी जो है आपके पांचवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए यह बहुत ही फेवरेबल समय आपका बन रहा है। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ेगा 7 नवंबर से। तो अगर आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ये पीरियड आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में बैठ करके केंद्र त्रिकोण राज्यों का भी निर्माण किए हुए हैं 1 मई 2024 से, और 14 मई 2025 तक ये केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण रहेगा। 6वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। तो गुरुदेव की दृष्टि आपके पड़ रही है तो काम को लेकर के थोड़ा आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे और खर्चों को थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। तो अनवांटेड खर्चे ना करें और लोन से बचें। हालांकि यहाँ पे आपके मामा मौसी के साथ आपके संबंध में मजबूती आ रहा है और मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव होंगे, मामा मौसी स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव होंगे, विवाद के योग बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे विवाद से बचना है, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है, थोड़ा डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करें। एग्रेशन आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को होगा पर उनको एग्रेसिव स्वभाव को इग्नोर करने का प्रयास करें और किसी भी विवाद से बचें। 7वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, और मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए 7वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे, और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आपके 7वें भाव में वक्री भी हैं। हालांकि देखिए नवंबर के महीना में 15 नवंबर तक यानी कि 15 दिन के लिए ही वक्री हैं। तो आपके स्पाउस का सुख तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा दिलाएंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का सुख दिलाएंगे। आप आपके स्पाउस को इंडिपेंडेंस देंगे। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को उनके काम में आप इंडिपेंडेंस देंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। तो आपके स्पाउस या भागीदार को क्रोध ज्यादा आएगा। देखिए यहाँ पे डिप्लोमेटिकली चीजों का हैंडल करना है, वे आपके फॉर में ही हैं। तो अनवांटेड कुछ ऐसा ना करें जिसके कारण वे आपके बात को नेगेटिव वे में लें। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा खटपट आपका हो सकता है, तो इस चीज से आप बचें। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। राहु आपके 8वें भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो आपके अचानक धन लाभ के तो योग बनाए हुए हैं, और आपके ससुराल वालों के स्वभाव में आपने नोटिस किया होगा कि 30 अक्टूबर 2023 से ही उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा है। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए आपके पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं उनके काम में उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल रहा होगा।
नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, नीच की दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है आपके नवम भाव में। लक फैक्टर को आपको जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ तो नहीं दे रहा है और आपके नवम भाव के स्वामी भी जब आपके 12वें भाव में 20 अक्टूबर से विराजमान हुए तो धार्मिक कार्यों को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम करते हैं, उस काम में उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं करते हैं उनके काम में थोड़ी बहुत उनको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा 20 अक्टूबर से। और जो लोग विदेश जाने का भी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय 20 अक्टूबर से है। उनका भाग्य उनका अच्छा साथ देगा 20 अक्टूबर से। दशम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। गुरुदेव आपके दशम भाव में विराजमान हुए 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके दशम भाव में ही विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके दशम भाव में वक्री भी रहेंगे। देखिए बॉस और पिता से मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है, मतभेद से बचें। हालांकि यहाँ पे आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े होंगे और भी बढ़ेंगे 9 अक्टूबर 2024 से। और अगर आपको कोई काम करने में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, घर से अगर आप काम कर रहे हैं 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक तो आपके लिए लाभदायक वो काम रहेगा, यानी कि घर से काम करना आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। अगर आपको कोई काम में कोई बाधा मिल रहा है तो कोशिश कीजिए वो काम आप घर से करें। और ये बात जो मैं बोल रहा हूं 6 नवंबर तक बोल रहा हूं। और 7 नवंबर को जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो देखिए यहाँ पे आप जो मेहनत करेंगे ना उससे आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। तो मेहनत कीजिए काम में, काम से आपको लाभ होने वाला है। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि 7 नवंबर से पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बन रहे हैं। और जो लोग घर वाहन से संबंधित काम नहीं करते हैं उनके भी लाभ होंगे और कम्युनिकेशन से भी उनको लाभ होगा 7 नवंबर से। कम्युनिकेशन से लाभ होगा, पहचान के लोगों से लाभ होगा, दोस्त से लाभ होगा। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में जो आपके मंगल विराजमान हुए ना, आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं ना 30 अक्टूबर से, तो किसी से भी विवाद से बचें और कोई विवाद हो रहा है तो कानूनी मामले तक ना जाने दें। अपने एंड से ही चीजों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। धार्मिक कार्यों को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा, विदेश जाने में आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, सुख को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा, घर, वाहन, माता को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा 30 अक्टूबर से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 7 से 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 20 और 21 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 22 से 24 तारीख और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाना है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपतये नमः का जाप करें और सूर्य को जल नियम पूर्वक दें। अगर आप इस महीने सूर्य को जल दे रहे हैं और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।